सबको नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के लिए और सर्वाइकल के लिए ही कुछ हम क्रियाएं कराएंगे आपको। सर्वाइकल देखिए आम बात हो चुकी है। कंधों में पेन सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, सारे हाथ में निकलता है, कई बार मांसपेशियों का भी हो जाता है सर्वाइकल की वजह, पर हम समझते हैं कि सर्वाइकल है। जो हमारी ये 7 बोन है यहाँ पर, इनमें कमी आ जाती है। इनके जो फ्लूइड है वो चिकनाहट कम हो जाती है और गद्दियाँ निकल जाती है इधर उधर। जो उनके बीच में एक स्पंज टाइप जो गद्दी होती है उनको सपोर्ट करने वाली, वो इधर उधर निकल जाती है। जब उन बोनों की रगड़ लगती है आपस में तो वो पेन बनता है और वहाँ का जो फ्लूइड है, चिकनाई है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जिसको, वो कम हो जाता है। इसी वजह से वो रगड़ लगती है आपस में। एक तो स्पंज निकल गया, साथ में जो वो फ्लूइड है वो भी कम हो जाता है और रगड़ लगती है और बोन में गैप आ जाता है। आगे की तरफ आप ऐसे करते हो, ऐसे झुके रहते हो, बैठने का आपका पोस्चर आगे की तरफ, गाड़ी वगैरह चलाई तो स्टीयरिंग पे आपका ध्यान आगे की तरफ ही रहता है। ज़्यादातर करते तो ऐसे ही हो, पर जैसे कि आपने गियर डाला, ऐसे हाथ का आपका बैलेंस खराब हो गया तो आप उसका ध्यान रखें। कई बार आप गर्दन, जैसे बैठने वाले जो सीटिंग की जिनकी जॉब है, बैंक में लगे हुए हैं, मैनेजर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए वो काम क्या करते हैं, लिखते वक्त आगे की तरफ कैसे झुके रहते हैं, ध्यान ये नहीं देते कि हम कितने झुके हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ झुके, थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर ले, नहीं, कोई ध्यान नहीं जाता। हमारा जो ये पोस्चर है, बैठने का जो हमारा पोस्चर है, ये हमारा बैलेंस में नहीं रहता। और दूसरी बात है आपका सोने का। जब आप सोते हो, इतने मोटे मोटे गद्दे, डेवलप के गद्दे आपके बेड के ऊपर रहते हैं, वो भी बहुत गलत है। आपकी फुल स्पाइन के लिए ही वो गलत है। 2 इंच से ज्यादा आपने पिलो यानी कि सरहाना तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। 2 इंच से ज्यादा, सर्वाइकल हो या ना हो। अगर कंधों में पेन है और सर्वाइकल है तो बिल्कुल ही छोड़ दें। काम भी नहीं चलता तो एक चादर है आपकी, बेडशीट है, उसकी तह लगा ले। इससे ज्यादा मोटी तो बिल्कुल भी ना हो, सर के नीचे रख ले। किसी किसी को हैबिट होती है कि बिना पिलो के सो नहीं सकते। और ज्यादा ही अगर आपके सर्वाइकल बड़ा हुआ है तो नीचे एक गद्दा डाल ले, फर्श के ऊपर, उस पे सोना शुरू कर दे। तख्त है घर में जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसके ऊपर से मोटा गद्दा हटा दे और बारीक एक चादर और पतला गद्दा डाले, उसके ऊपर सोए। सर्वाइकल अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए मैं कुछ क्रियाएं कराती हूँ, आपको ध्यान से देखना। पहले आपने वार्म अप करना है गर्दन का। शुरू में ही आपने क्रियाओं में नहीं लग जाना। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सभी कर सकते हैं इनको। शुरू करते हैं। आपने कैसे करना है ध्यान से देखें। पहले वार्म अप करें। श्वास भरते हुए पीछे गर्दन ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं, फिर वापस दाएं, फिर वापस। श्वास भरते हुए जाएं, बाएं, फिर वापस। अब फिर पीछे श्वास भरते हुए, फिर यहाँ पर मध्य में। आगे को बिल्कुल भी नहीं झुकना, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं झुकना है आपने। आगे की झुकना की मनाही होती है। फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। थोड़ी देर स्टे कर ले यहाँ पर, फिर आगे, रिलैक्स। अब आपने अपने कंधे चलाने हैं। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। रुक जाएं, इसका फिर उल्टा करें, विपरीत। फिर वापस। अब आपकी गर्दन, आपके कंधे वो मफ हो चुके हैं। अब आपने इसमें कुछ क्रियाएं प्लस कर देनी है। करना कैसे है, आपने दोनों भुजाएं दाएं बाएं खोल ले अपनी और यहीं से ऊपर जाएंगी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे। यहीं पर ऐसे ही रुक जाना है आपने, नीचे नहीं जाना। नीचे जाओगे तो ये जॉइंट्स आपके नीचे चले जाते हैं। यहीं से शुरू करना है आपने, यहीं पे रुकना है।
ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए अगर ज्यादा पेन होता है हाथ ऊपर ले जाने में, तो छोटी छोटी मात्रा में करें, ज्यादा प्रेशर ना दे, बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करे किसी भी अंग के साथ। वापस आ गए, फिर शुरू कर दे अगर पेन फील होए। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर वापस। अब ये दायां हाथ आपने बाईं तरफ रखना है, ऐसे दो उंगली वो जो फर्स्ट है उनके बीच में कान को ले ले, गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबा गहरा श्वास भरे, गर्दन को आपने दाईं तरफ को खींचना है ऐसे, और प्रेशर आपने इधर को रखना है गर्दन का, एक दूसरे के विपरीत। हाथ को तो आपने इधर को ही खींचना है और गर्दन इधर को खींचनी है। वापस श्वास भर लिया करें, श्वास भरे भरे ही क्रिया करनी है आपने। बीपी हाई है तो खासकर ध्यान रखें, श्वासों को नॉर्मल करते हुए भी कर सकते हैं, कम से कम 4 बार एक क्रिया। वापस, वापस, वापस। अब यही बाईं तरफ, बायां हाथ ले, दाईं तरफ टिका ले, वापस, 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 वापस। रिलैक्स। अब हाथों की कैंची बनाए, माथे के ऊपर रखे, यहाँ पर करना क्या है आपने, श्वास भर लेना है और अपने माथे को आगे की तरफ को प्रेस करना है, आपने धकेलना है, और हाथों को पीछे की तरफ, बराबर प्रेशर रहे आपका, और गर्दन सीधी रहे, ऐसे ना झुके बिल्कुल भी, ऐसे नहीं आनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भर ले पहले, अब हाथों को पीछे की तरफ को धकेले और गर्दन को आगे की तरफ, वापस श्वास छोड़ते हुए। क्रिया 4 बार दोहरानी है आपने ऐसे ही। अब पीछे की तरफ श्वास भरे, हाथों को पूरा खींच के रखें, इन हाथों को ऐसे ना करें, ऐसे। फिर से यही क्रिया, गर्दन सीधी करते हुए श्वास भरें, गर्दन का भार पीछे की तरफ को धकेलें और हाथों को आगे की तरफ, वापस। अब साइड से यही क्रिया, ऐसे टिका लें, कान के ऊपर हाथ ऐसे ना आए, साइड में ऐसे, और इस कलाई को, दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ ले, श्वास भरे और धकेले, गर्दन इधर दाईं तरफ, हाथ बाईं तरफ का प्रेशर, वापस। यही क्रिया बाएं, वापस, 4-4 बार कम से कम। मैं तो यहाँ पर बता रही हूँ आपको, पर आपने 4-4 बार दोहरानी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अब दोनों हाथों की गद्दियां बनाए, गर्दन के नीचे, श्वास भरे, ठुड्डी को नीचे की तरफ धकेलना है, हाथों को ऊपर की तरफ, वापस। रिलैक्स। ये क्रिया आपने करनी है, आपको इनमें जरूर लाभ मिलेगा। डेली दोहराए इन क्रियाओं को, आप देखना हफ्ते के अंदर अंदर आपको कितना लाभ मिलता है। हाँ, बैठने का पोस्चर, मैं तो वज्रासन में बैठी हूँ, आप पालती मार के किसी आरामदायक या चेयर के ऊपर बैठकर भी इन क्रियाओं को कर सकते हो। इन क्रियाओं को करके पूरा आप लाभ उठा सकते हो, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके कंधे का पेन हो या सर्वाइकल का हो, सभी आपके दूर हो जाएंगे। सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। सबको नमस्कार।